तो लगातार जिस तरह से आप एसडीएम मैडम ज्योति मौर्य की कहानी सुन रहे हैं, उनके पति आलोक की कहानी सुन रहे हैं, उसी चीज़ की कवायद के लिए फिर से एक बार जो है हम मुखर्जी नगर से महज 200 मीटर की दूरी पर नेहरू विहार में मौजूद है। यहाँ पे तमाम यूपीएससी एग्ज़ाम हो, चाहे फिर वो सीएस का एग्ज़ाम हो, तमाम वो स्टूडेंट यहाँ रहते हैं, वो लोग जो है तैयारी करते हैं। अब ज्योति मौर्य को लेकर जो है स्टूडेंट के बीच में क्या कहना है, उन लोगों का क्या राय है, ये जानकारी लेने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। जुड़ते हैं स्टूडेंट के साथ, बातचीत करते हैं। सर, आपका नाम? जयप्रकाश जायसवाल। जयप्रकाश जी, आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? यूपीएससी की। यूपीएससी की। मैं रिसर्च स्कॉलर भी हूँ कुमाऊं यूनिवर्सिटी में। हाल ही में अभी जो है पीसीएस से एसडीएम बनी ज्योति मौर्य की जो कहानी सुन रहे होंगे, क्या कहेंगे इस चीज़ को? अब जैसा कि मीडिया में जो बातें आई हैं वैसे देखने में तो गलत ही लग रही है, और जहाँ तक वीडियो में ही आया सारी चीज़ें देखी गई। इलाहाबाद की ये घटना है, ज्योति मौर्य हैं, उनके पति हैं। उसमें ये था कि जब ग्रेजुएशन ये कर रही थी उस समय इनकी विपरीत परिस्थितियाँ थी, बहुत गरीब बैकग्राउंड की थी ज्योति मौर्य। इनको उस विपरीत परिस्थिति में इलाहाबाद लाएँ पढ़ाने के लिए। उस समय जब इनकी स्थिति नहीं सही थी तो काउंसिल कोचिंग में इन्होंने कोचिंग भी करवाया, फिर जॉब, उसके बाद एसडीएम बन गई। उसके बाद में ये आने लगा कि उन्होंने आरोप ये लगाया कि ऐसा है कि ये हमारी मतलब कुछ चीज़ों को डिमांड को पूरा नहीं कर पा रही हैं। हालांकि ये चीज़ें गलत है। डिमांड क्या, वो खुद इतनी पद पे हैं, प्रतिष्ठा भी सही है उनकी, सही है। फिर बाद में ये आया मामला कि ये 50 लाख का मांग रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, 50 लाख रुपए कैश और एक फॉर्चूनर मांग रहे हैं। हालांकि ये बातें हमको तो नहीं लगती है। जिस हिसाब से है, जो व्यक्ति इतना विपरीत परिस्थिति में आपको काम में आया हो वो क्या ऐसा करेगा? एक सवाल इसमें और उठता है कि वो जो है 2015 में खुद जब उन्होंने पास किया एग्ज़ाम तो खुद बताया कि इसके पीछे जो है मेरे पति और मेरे ससुर का हाथ है, लेकिन अब जो है बिल्कुल उनके विपरीत जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये है। अभी हालांकि ये गलत, बहुत सारा चीज़ें इसमें देखना पड़ेगा, लेकिन अभी प्राथमिक रूप से देखा जाए तो बहुत गलत हुआ है। जैसा भी हुआ है उनको तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि समाज में एक तो आदमी जब किसी पद या प्रतिष्ठा वैसे पे नहीं होता है तो ज़्यादा इमेज एक फॉर्मेशन नहीं हो पाती है। अब उतने बड़े पद पे हैं, अब इसका एक गलत मैसेज जाएगा अन्य लड़कियों के लिए, अन्य पुरुषों पे भी गलत प्रभाव पड़ेगा, अन्य बेटियों, वैसे भी महिलाओं की स्थिति समाज में कैसी आप देख ही सकते हैं। तो ये ऐसा मीडिया का ज़माना है कि उसको देख के अन्य लोग अपनी बेटियों को कभी भी, अपने बहुओं को कभी ऐसा प्रेरित नहीं करेंगे। तो मीम्स भी वायरल हो रहा है कि बेटी पढ़ाओ बीवी नहीं, इस पर क्या कहेंगे? मीम्स तो मीम्स होता है, लेकिन ये है कि एक चीज़ कहना चाह रहे हैं, जनरलाइजेशन नहीं करना चाहिए। कुछ लोग अच्छे भी हैं, कुछ लोग बुरे भी हैं, लेकिन एक बात है कि आप जब बड़े पद पे होते हो तो कुछ आपको ऐसा मैसेज देना चाहिए कि समाज पे सकारात्मक प्रभाव पड़े, क्योंकि आपको बहुत लोग अनुकरण करते हैं। आप बड़े पद पे हो, पढ़े लिखे हो, एसडीएम बने हो, स्ट्रगल करके लाओ, तो आपको फॉलो लोग करते हैं। छोटा आदमी है, कहने का सेंस है, जिसको कम लोग फॉलो करते हैं, नहीं जानते हैं, तो ज़्यादा व्यापक प्रभाव नहीं पड़ता है। आप ऐसा देख सकते हैं इस मायने में कि कोई बड़ा प्रधानमंत्री कोई बड़ी बात कह रहा है तो उसकी बातों को लोग ज़्यादा अनुकरण करेंगे। आपकी बातों को आप गलत मैसेज दे रही हो, या तो आप ये कह सकती हो आके पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके आपको डाइवोर्स ही लेना है तो एक प्रक्रिया है, उसका फॉलो करो। आपके कई मामले आ रहे हैं कि आपका अवैध संबंध भी है, ऐसे मामले भी उभर के आए हैं। अब पता नहीं वो सही है कि गलत है। ऐसा देखा जाता है कि कुछ मामले में जो है जब लड़की एसडीएम बन गई तो उन्हें क्या शर्म आने लगी कि उनके पति जो है सफाई कर्मी हैं, इस वजह से कहीं वो तलाक तो नहीं ले रहे? अब हो भी सकता है, ऐसा हो भी सकता है, पूरी तरीके से कहा नहीं जा सकता है, लेकिन उनका आरोप है कि अवैध संबंध है और लोग उनसे, मयंक दुबे पता नहीं क्या कोई बता रहे, दुबे, हाँ कोई दुबे करके हैं, उनसे अवैध संबंध है, इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं। हालांकि चलने में यार, वैसे तो आपके पिताजी भी किसान थे, तो आपको ये भी नहीं बोलना चाहिए कि आपके पिताजी किसान है, हम एसडीएम बन गए, आपको पापा कहने का भी हक नहीं होना चाहिए इस हिसाब से। तो पति तो मान लीजिए, आपको पति तो पति है, उस हिसाब से आपको तो नीचे से लाके ऊपर तक किया। तो हालांकि एक लास्ट सवाल रहेगा कि जब वो एसडीएम जो है ज्योति मौर्य जब अपने घर को नहीं संभाल पाई तो पद को किस तरह से संभालेंगे? अब वो ऐसा नहीं कहा जा सकता, ये तो मतलब ये ज़्यादा सुपरफिशियल हो जाएगा, क्योंकि वैसे तो बहुत सारे नेता हैं, बहुत उनका डाइवोर्स का मामला चलता है, पारिवारिक संबंध वाली बात है, लेकिन सब उनके 2 बच्चे भी हैं जो वो बात है, वो अलग है। आप पब्लिक लाइफ और आपका प्राइवेट लाइफ अलग होता है, लेकिन प्राइवेट लाइफ में क्या होता है कि आप प्राइवेट तक आपका जीवन हो, तब
उसकी बात अलग होती है। आपका सार्वजनिक जीवन है, आप किसी पद पे हैं, तो आप ऐसा उदाहरण दीजिए या तो क्लेरिफाई करिए कि इस टाइप का मामला नहीं है। आके पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आप लिखित दीजिए कि इस तरीके का मामला नहीं है, कि साफ संदेश समाज में जाए कि नहीं ऐसा नहीं मामला है। लेकिन जब तक आप क्लेरिफाई नहीं करोगी तो ये संदेह बना रहेगा और ऐसा नकारात्मक प्रभाव केवल उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे दुनिया में ऐसा जाएगा कि लड़कियां ऐसा होती हैं। ऐसा ना जाने दीजिए, ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपको ही अब ये चीज़ें आगे बढ़ाना है। कहा भी जाता है नारी पूजयन्ते, ये कहा जाता है ना, जहाँ नारी बसती है वहाँ देवता बसते हैं। ये उदाहरण को ऐसा करना चाहिए कि ये चीज़ें नकारात्मक इस रूप में ना हो जाए कि लोग गलत तरीके से पेश करें। वैसे भी महिलाओं की स्थिति सही नहीं है समाज में, आप देख रहे हैं।